नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 8 स्टॉक्स को। दोस्तों बात करें इन 8 स्टॉक्स की तो हमें इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जानेंगे दोस्तों इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमें कैसे रहे। अगर आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी के नंबर्स आखिर कैसे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड की तो उसके हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तो स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा रहा है। और बीते दिन की अगर हम बात करें तो स्टॉक में हमें लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। और स्टॉक की क्लोजिंग 780 रुपए 80 पैसे पर हमें होती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसकी तेजी को देख करके कहा जा सकता है कि इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बाजार को अच्छे लगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आगे इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे रहे। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की, अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो स्टॉक 241% के रिटर्न्स दे चुका है। तो दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलता है, क्योंकि रिटर्न्स के मामले में स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में न लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो दोस्तों आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं। अगर मैं वीडियो में नंबर्स को पढ़ने लगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो आप वीडियो पॉज करके नंबर्स को देख सकते हैं। बात करें दोस्तों सेल्स की तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईडीटी की तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा, इनमें भी हमें शानदार जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा, सेल्स में हमें 50% की जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 66% की जंप है। नेट प्रॉफिट में भी 66% की जंप रही है। और ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में 66% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तो इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो जिस वजह से इस स्टॉक में हमें बीते दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। स्टॉक में बीते दिन 1.44% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक 5,366 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी के, अगर हम इसके रिटर्न्स देखें 1 साल के तो स्टॉक के रिटर्न्स हमें 57% के देखने को मिलते हैं। और 5 साल के अगर हम बात करें तो शानदार 226% के रिटर्न्स दे चुका है। दोस्तों बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक भी काफी अच्छा है। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और दोस्तों इस स्टॉक में यह ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके नंबर्स को भी देख लेते हैं कि आखिर इसके नंबर कैसे रहे। बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी की तो उसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की अगर हम बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो दोस्तों हमें सेल्स में इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके सेम रेशियो में जंप देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो सेल्स में हमें कोई ज्यादा बड़ी जंप देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट हमें थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों कहा जा सकता है अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की तो दोस्तों परफॉर्मेंस ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सेल्स में 12% की जंप है। ईबीआईटी में 12% की जंप है। नेट प्रॉफिट में 13% की जंप है। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें 13% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों कहा जा सकता है कि एल&टी की अगर हम बात करें नंबर्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात करें एल&टी टेक्नोलॉजी की तो इसके नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नंबर्स को ज्यादा अच्छे रहे। तो दोस्तों यही कारण रहा है कि स्टॉक में हमें बीते दिन गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर आपको इसमें गिरावट में मिलता रहे तो आप इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करते रहे। यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि दोस्तों बात करें कंपनी की तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। बात करें एचडीएफसी बैंक की तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। और हमें इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक की तो बीते दिन 16 जनवरी को स्टॉक लगभग हमें फ्लैट साइज देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की तो उनको भी देख लेते हैं कि आगे इसके नंबर्स कैसे रहे। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों इसी क्वार्टर में हमें इसका एचडीएफसी से मर्जर भी देखने को मिला था। दोस्तों ऐसे में इसके नंबर्स को कंपेयर करना काफी मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों बात करें हम कंपेरिजन हम करते हैं तो दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर का करते हैं तो दोस्तों प्रीवियस क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक के अकेले नंबर हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों बात करें इसकी तो एचडीएफसी से मर्जर के बाद हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कंपैरिजन करना काफी मुश्किल होगा दोस्तों। तो आप एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स को इसी रेशियो में देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बात करें इसकी तो अब एचडीएफसी से हमें इसका मर्जर देखने को मिल रहा है। इसके नंबर्स का कंपैरिजन करना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसके क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस को आपसे डिस्कस कर देता हूं।
बने रहिए वीडियो में। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को अगर हम देखें तो दोस्तों सितंबर 23 से दिसंबर 23 में हमें सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो दोस्तों इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों कहा जा सकता है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी ईबीआईटी में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की, तो नंबर्स दोस्तों इसके ठीक ठाक से देखने को मिलते हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि नंबर्स हमें कुछ ज्यादा खराब देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो 73% की जंप हमें सेल में देखने को मिल रही है। ईबीआईटी में 3% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट में 36% की गिरावट है। बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस हमें इनका स्टिल देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो कोई नंबर हमें ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। और दोस्तों यही वह बड़ा कारण रहा है कि इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो बीते दिन स्टॉक लगभग हमें फ्लैट ही देखने को मिला है। तो आप एचडीएफसी बैंक पर नजर रख सकते हैं। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक मुझे कुछ ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों आप बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में ग्रोथ काफी कम हमें देखने को मिलती है। इससे अच्छा आप आईसीआईसीआई बैंक को देख सकते हैं। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न्स इससे काफी बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें दोस्तों अगले स्टॉक की, तो न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके भी क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमें आते हुए बाजार में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आप देखिएगा स्टॉक में बीते दिन 16 जनवरी को 5% का अपर सर्किट तक हमें देखने को मिला। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इसके नंबर बाजार को काफी पसंद आए, जिससे कि इस स्टॉक में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की, तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में बहुत शानदार रहा है। दोस्तों बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स, तो आप देखिएगा 496% के रिटर्न्स दिए। एक साल में भी स्टॉक ने 352% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों कहा जा सकता है, और आप इसके चार्ट पैटर्न को देखिएगा, क्या शानदार चार्ट पैटर्न इस स्टॉक का हमें देखने को मिलता है। बात करें इस स्टॉक की, तो अभी 12 जनवरी को इस स्टॉक में दोस्तों आपको बोनस शेयर भी देखने को मिला था। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में धमाकेदार रिटर्न्स दिए और दोस्तों बोनस शेयर भी हमें देखने को मिल रहा है। और अब इसकी क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं कि आखिर वह कैसी रही है। बात करें न्यूजन सॉफ्टवेयर की, तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को भी देख लेते हैं। स्टॉक काफी अच्छा रहा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे। अब नंबर्स को भी देखें तो दोस्तों सितंबर 23 से दिसंबर 23 को देखेंगे। बात करें दोस्तों सेल्स की, तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो इसमें भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और आप देखिएगा नेट प्रॉफिट में भी हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईपीएस की, तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों न्यूजन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर काफी अच्छे रहे। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा, सेल्स में 27% की जंप है, ईबीआईटी में 28% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 43% की जंप है और सेम रेशियो में 43% की जंप हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। और दोस्तों यही वह बड़ा कारण रहा है कि स्टॉक में भारी तेजी हमें देखने को मिली है। बात करें इस स्टॉक की, तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस स्टॉक को देख सकते हैं। फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है और रिटर्न्स भी इसके काफी अच्छे रहे। और दोस्तों इसके नंबर्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में आपको तेजी कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें दोस्तों अगले स्टॉक की, तो ये केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो 16 जनवरी को स्टॉक में 4.5% की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 392 रुपए पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की, तो इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। बात करें 5 साल की, तो स्टॉक के रिटर्न्स काफी अच्छे रहे। और दोस्तों 1 साल के रिटर्न्स को देखें तो स्टॉक ने 1 साल में आप देखिएगा 325% के मल्टीबैग रिटर्न्स दिए। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो यह स्टॉक भी बाजार में काफी पॉपुलर है और रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक सी है, आप इस कंपनी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके नंबर्स को भी देख लेते हैं कि आगे इसके नंबर्स कैसे रहे। लेकिन दोस्तों बात करें स्टॉक की, तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक नंबर 1 हमें देखने को मिलता है। जिस तरह से केमिकल सेक्टर में दोस्तों कोई हमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। दोस्तों स्टॉक बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमें 50% आज भी नीचे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें काफी बेहतर देखने को मिल रही है। बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी की, तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को देख लेते हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो हमें सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, बात करें इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की, तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में हमें मामूली सी जंप देखने को मिल रही है। आप ईबीआईटी को देखिएगा 66% की जंप है और नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा 67% की जंप है और ईपीएस में भी हमें 59% की जंप देखने को मिल रही है। तो नंबर्स कंपनी के ठीक ठाक रहे। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स हमें जरूर कम होती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यह हमें शानदार बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हिमाद्री स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी बेहतर रहे और इस स्टॉक के नंबर्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं।
और बात करें फेडरल बैंक की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें बीते दिन स्टॉक में तो 2.25% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें फेडरल बैंक की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की अगर हम बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है और आप देखिएगा नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिल रही है। और बात करें दोस्तों EPS की तो EPS में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में हमें 30% की जंप देखने को मिल रही है, EBIT में 35% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 23% की जंप है और EPS की अगर हम बात करें तो 7% की जंप हमें EPS में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक के क्वार्टर 3 के अगर हम बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी करने का शानदार मौका है। दोस्तों यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा है, आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अब बात करें एंजल वन लिमिटेड की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करें स्टॉक की तो बीते दिन 16 जनवरी को आप देखिएगा 13.5% की स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो इनको देख लेते हैं। इस स्टॉक में गिरावट के पीछे इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स तो नहीं है, लेकिन दोस्तों बात करें स्टॉक की परफॉर्मेंस के रिटर्न के हिसाब से तो एक साल में 159% के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं और 5 साल की अगर हम बात करें तो स्टॉक 174% के रिटर्न दे चुका है। दोस्तों बात करें एंजल वन की तो यह एक ब्रोकर कंपनी है। दोस्तों बात करें इसके रिटर्न की तो रिटर्न काफी अच्छे रहे और दोस्तों कंपनी फंडामेंटली भी काफी अच्छी है, आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। रिटर्न्स इस स्टॉक के काफी अच्छे हैं और इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स को हम देख लेते हैं कि इस स्टॉक में जो बीते दिन में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसके क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। बात करें एंजल वन की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो सितंबर 23 से दिसंबर 23 को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो सेल्स में हमें मामूली सी जंप देखने को मिल रही है। EBIT की अगर हम बात करें तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और EPS में भी सेम रेशियो में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है इसमें जो गिरावट के पीछे इसके क्वार्टर के नंबर्स रहे दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हमें लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। EBIT में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सेल्स में जरूर हमें थोड़ी सी मामूली सी जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर 3 के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में आप देखिएगा 41% की जंप है, EBIT में 23% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 14% की जंप है और EPS में भी हमें 13% की जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करें एंजल वन की तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिटर्न के मामले में स्टॉक काफी अच्छा रहा है और दोस्तों स्टॉक में बीते दिन काफी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें कंपनी की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें परफॉर्मेंस इसकी गिरती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी करने का शानदार मौका है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आप एंजल वन को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। बात करें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की तो यह स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी बेहतर रहा है और दोस्तों इस स्टॉक के रिटर्न्स भी मैं आपको दिखा देता हूं कि आगे इसके रिटर्न्स कैसे रहे। अगर बात करें इस स्टॉक के बीते दिन की तो आप देखिएगा 2.25% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली है और अगर हम इसके रिटर्न्स को देखें तो एक साल में आप देखिएगा स्टॉक लगभग 100% के रिटर्न दे चुका है और 5 साल में आप देखेंगे 257% के रिटर्न्स रहे। और आप चार्ट को देखिएगा दोस्तों क्या शानदार इसका चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको ऐसे ही चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छे रहते हैं। इन स्टॉक्स में आपको कोई ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते और ये आपको कंसिस्टेंट एक ही वे में ऊपर जाते हुए देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इस स्टॉक पर मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों और मैंने आपको बताया था यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा है। और दोस्तों जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो यह स्टॉक दोस्तों 500 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था। दोस्तों कहा जा सकता है बात करें चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों बात करें स्टॉक की तो दोस्तों स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें बीते दिनों में काफी अच्छी देखने को मिली है। इसके रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं कि आखिर इसके रिजल्ट्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें चॉइस इंटरनेशनल की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करूं तो सितंबर 23 से दिसंबर 23 को देख लेते हैं। आप देखिएगा सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में हमें भारी जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें EPS की तो आप देखिएगा EPS में भी हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें चॉइस इंटरनेशनल की तो एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर आप इसकी मार्केट कैप को देखेंगे तो 5,370 करोड़ रुपए में देखने को मिलता है। दोस्तों बात करें कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो आप देखिएगा सेल्स में 115% की जंप है, EBIT की में 175% की जंप है और नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा 184% की जंप है और EPS की अगर हम बात करें तो 181% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के नंबर्स हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी ने काफी बड़ा धमाका हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों नंबर्स
काफी अच्छे रहे। दोस्तों बात करें चॉइस इंटरनेशनल की, तो इस स्टॉक में अगर आपको गिरावट मिले तो दोस्तों आप इस स्टॉक में खरीदारी करें। दोस्तों यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि यह फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और इसके रिटर्न्स भी काफी बेहतर रहे। तो दोस्तों यह थे हमारे 8 स्टॉक जिनकी की क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे। साथ के साथ में मैंने आपसे स्टॉक की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस किया कि स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें बीते दिनों कैसी देखने को मिल रही है। यह खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।